चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले कर लेंगे मैथ्स, उसके बाद करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में शायद एक दो क्वेश्चन परेशान किया होगा, उसके अलावा तो कोई परेशान ना किया होगा। वो आपको परेशान किया होगा, एक क्वेश्चन था ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन लेस देन वाला, वही वाला एक परेशान किया होगा। पहला क्वेश्चन तो आराम से हो गया होगा। क्या करना था इसमें? पहले क्वेश्चन में कहा था आपको दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उतने बराबर क्या दे दिया 20z। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हमें पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही हम लिखेंगे। यानी 64 प्लस 36 भी हमें पता है, तो जोड़ना नहीं है, मतलब लिखेंगे नहीं। और 64 में से 36 घटाएंगे तो कितना, वो हमारा आ जाएगा कितना, 64 में से 28 हो जाएगा ना, वो हमारा कितना हो गया 28। और इतने बराबर क्या हो गया 20z। यानी कि 2800 बराबर हमारा है 20z। तो आपको z बराबर कितना 140, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए सीधा ऐसे ही बना सकते थे। कह रहा था 1 से तो 10 में कितना काम कर रहा है 1/5, यानी पूरा काम करने में समय कितना लगेगा, x को रेसिप्रोकल से गुना कर देते हैं। 10 दिन में कर रहा है 1/5, तो उल्टा करके गुना कर देंगे, यानी x कितने दिन में करेगा 50 दिन में। y कर रहा हमारा 60 दिन में कितना 6/10 या 3/5। 60 दिन में y कितना काम कर रहा है 3/5। तो अभी बोल रहे कि क्या करना आपको रेसिप्रोकल से गुना करना। रेसिप्रोकल से गुना करेंगे तो कितना दिन में y पूरा करेगा 100 दिन। हमें 60 में रेसिप्रोकल से मतलब कि 5/3 से, यानी 3 से 20 और 20 बचे 100, यानी कि y करेगा कितने दिन में 100 दिन में। और z कर रहा था 12 दिन में 1/3, यानी 1/3, तो पूरा काम करने में कितना 36। बस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सबसे पहले काम करेगा, तो कौन करेगा, यहीं से मैं पता लगे 50 में कर रहा है 100 में भी 36 में, यानी सबसे पहले काम करेगा कौन जेड, यानी 4 वाले का आंसर कौन होगा हो गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। सेब की कीमत 6 रुपए प्रति नग और आम की कीमत प्रति 5 नग। नग मतलब यहाँ पे कह रहा दर्जन न है, सिंगल सिंगल है ना। तो ये 6 रुपए प्रति नग और 5 रुपए प्रति नग है। इन फलों को 42 रुपया खर्च करता है। तो 42 को कैसे बांट सकते हैं, 42 को आप बांट सकते तब 42 को 42 देखिए मान 42 के लिए हम क्या करें 6×5 = 30 कर दे, है ना। जो हमारा सेब है, सेब वाला सेब कैसे है 6 रुपए है, और जो आम है वो कैसे है, आम है सो हमारा 5 रुपए। एक आम का दाम कितना 5। तो हम इसको कर दे क्या 6 दूना 12 और 6×5 = 30। तो इधर इसका रुपया लगा दे 30 रुपया और इसको कितना रुपया, यही कंडीशन बन सकता है, और तो कोई बन नहीं सकता है। यानी सेब का कितना संख्या 2, यानी कि खरीदे गए सेब की संख्या क्या होगा 2 होगा। तो बस 5 काम कर लेंगे अपन। समझ में आया क्या, ये नहीं समझ में आया, हाँ अपने मान से ही लेना, और तो कुछ कर नहीं सकते। आप मान लीजिए कि अगर इसको लीजिएगा, मान लेते हैं हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए जी 2 आना चाहिए, और 5 को करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा लास्ट में, नहीं तो क्या आएगा 5 आएगा। अब 2 आने के लिए या यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो 2 करेंगे तो हमारा पहली बार में करेंगे 6 में देखेंगे तो पहला क्या होगा 1, तो 6 आया और लास्ट में 6 होता, लेकिन हमारा 42 है। 12 करेंगे तो पॉसिबल कि हम कर सकते हैं। अब 12 करेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, 12 करना होगा तो 0 लाना होगा, और 0 कब आएगा जब हम कर दे 6×5 = 30, यानी 6 गो आम खरीद ले और 2 गो सेब। इसके अलावा अगर देखने की कोशिश करें तो 18 कर लेते तो कभी आएगा क्या 8×5 = 13 होगा, या 0 + 8 वो भी नहीं होगा। और 6×4 = 24 करेंगे तो 4 यहां कर लेंगे, वहां भी कोई नहीं बचेगा। यहाँ पे यही हो सकता है ना, या तो 0 लास्ट में आएगा, नहीं तो कौन आएगा 5 आएगा। तो कभी बन ही नहीं सकता। एकमात्र कंडीशन जो बनेगा हमारे किसमें सेब में, जब हम खरीदेंगे कितने 2। तो बस ये आपको रीजनिंग था, मैथ नहीं था। ये समझ पाए क्या। चलिए बढ़ेगा अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन हमारा 14 में कह रहा था किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने में वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ये भी आसान है। किसी संख्या के 30%, हमने संख्या मान लिया सीधा क्या x, और x के 30% यानी कितना 3x/10, इसमें जोड़े तो हम संख्या कितना प्राप्त हुआ 49, नहीं सॉरी, कह रहा था कि किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर, 49 में किसको जोड़ना है 3x/10 को, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है प्राप्त हो रहा है, ये कह रहा था। यानी 49 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7x/10, यानी 7 से 49, यानी x बटा कितना, x बराबर हमारा आ गया 70। तो क्या कह रहा था, बस हो गया x, वही तो हमें संख्या क्या है, तो संख्या हो गया हमारा 70। क्या हो गया था, एप्पल करवा दिए थे, गलत है आंसर। एप्पल अगर करवाए तो गलत है, आंसर जो होगा मेरा 70 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा था, ये ठीक है ना, समझ में आया? कह रहा था कि 49 में उसी संख्या का 3x/10 जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगा, कुछ संख्या आ जाएगा। अब इक्वेशन यहां से सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। कह रहा था कि छोटे मान के लिए 64, 8 और 458 किससे विभाज्य है 11 से। 11 का विभाज्य का नियम पता होगा, क्या करते हैं हम अल्टरनेट कर देते हैं। यहां पे संख्या कितना है 3, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। हम क्या कर ले, एक संख्या और बढ़ा ले। एक तो अल्टरनेट वाला होता है कि विषम स्थान का जोड़ लीजिए और सम स्थान का जोड़ ले। हम एक जोड़ दिए, हम 8 में से 5 घटाएंगे कितना जी 3, 4 में से हमारा x है, तो यहाँ पे बनेगा 4 माइनस x, मान के चलते वो संख्या x है, और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना 4। ध्यान रखना बाद वाला में से सेकंड वाले को घटा रहे और पॉजिटिव लिख रहे हैं, ठीक है। और ये 6 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी 6, 4, 10, 3, 13, 6, 4, 10, 3, 13, और 13 हमारा बचा, और फिर क्या बचा हुआ है 13 और 4 माइनस x। या तो ये अंतर होकर हमारा क्या दे दे, या तो अंतर होकर 0 दे दे, या क्या दे दे 11, या तो 0 दे या तो 11 दे। यहां से 13 में से 4 को घटाया हमने, कितना आया 9। 13 में से 4 को घटाया कितना आया 9 आया। अच्छा x तो प्लस में आ जाएगा, x हमारा क्या आ गया प्लस में आ गया। देख लेते कहीं तो कुछ गलती हो रहा है क्या। 8 में से 5 गया कितना हुआ 3, 4 में से 1, ठीक तो है। यहाँ 8 में से 5 गया 3। एक तो तरीका सीधा वो हम कर लेंगे कि समस्थान वाला और विषम स्थान वाला वहां से भी आ जाएगा, लेकिन हम ये आपको उसके लिए बता रहे हैं जब लंबा डिजिट दिया हो। 13 प्लस, अच्छा सबको जोड़ के 4 माइनस x, ये हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 0 या तो 11 या 11 के फैक्टर में आ जाए, तो 13, 4, 17, और 17 माइनस x बराबर हमारा यहाँ पे क्या ले ले 0 नहीं ले सकते हम, सीधा क्या ले सिंगल डिजिट की बात करें तो सिंगल डिजिट साथ तो कभी हो नहीं सकता, हम किसको ले ले 11 को ले ले। यानी यहां से हमारा x बराबर कितना, x बराबर हमारा 6। एक जो तरीका जो सब जानते हैं 648, और यहाँ पे दिया हुआ स्टार, और कितना मेरा 458। हम अगर लिखते इसकी संख्या कर लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम जोड़ने चले सम वाले को, पहले विषम वाले को, तो 6, 8, 14 और 14, 4, 18 और 18, 8, 26। 18, 8 कितना हो गया 26। अब सम वाले पे जोड़े तो 4 और 4, 5, 9, 4, 5 कितना 9 आया, यानी कितना जी 4, 5, 9 प्लस में x, यानी कि ये कितना आया, ये हमारा 17। और 17 में से हमें कितना घटा दे, 17 में से कितना घटाए 1 से घटाए तो 6। या तो इधर से बनाइए या तो यहां से बनाइए, दोनों से बनाएंगे आंसर आएगा हमारा कौन सा। हाँ ये सम और विषम वाला, अरे सम और विषम कुछ ना है, अल्टरनेट कर दिए हम। एक तरफ से हम इधर से कर दिए 6, 8, 14, 14 के बाद में किसको एक छोड़ा, तो 6, 8, 14 के बाद में किसको 4 और फिर 8, और एक तरफ से लेके हम चले किसको लेके चले, तो 4 और स्टार के बाद में 5। और इन्हीं दोनों का अंतर क्या होना चाहिए था, या तो एक मतलब या तो 0 या तो 11, या तो 0 या तो 11 तो कोई मल्टीपल हो जाए, तो वही सब निकाल लिए।
है ना। ये जोड़ के हमारा टोटल है 26 और दूसरा जोड़ के आया था 9 प्लस में क्या आया था x, इन्हीं का अंतर हमने निकाला। तो 17 माइनस x बराबर कितना, मतलब ये तो या तो 0 हो जाए या क्या हो जाए 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। तो वहां से हमने x बराबर क्या लिखा आया 6, वहां से x बराबर क्या हो जाता 6 हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 बताने का जरूरत है क्या। लागत मूल हमारा दिया 36 और प्रतिशत लाभ कितना 15। तो सीधा हम कर लेंगे 36.40 और इसको कितना बेचना है जी 15% का मतलब कितना 3/20, यानी कि निकाल दीजिए कितना 23/20। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर आपका लगभग में आ जाएगा कौन सा 41.86 418.86। क्वेश्चन नंबर 26 भी बढ़िया आसान सा है। 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से कितना हो जा रहा है 12,600, यानी कि ब्याज कितना 4600, कितने पे 8,000 पे। तो यहां से हमें क्या चाहिए रेट चाहिए, बन जाएगा यहां से 0080 और ये 5 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 5 से काट देंगे तो ये 9 हाँ 92 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो 92/2 यानी कि 11.5, 92/2 का मतलब 11.5 आ जाएगा आंसर आपका। यानी यही आपका क्या हो गया रेट हो गया, ये आपका रेट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 से बढ़िया सा आंसर है। क्या दिया 32 में एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या कितना 30 छात्र है टोटल 30 और नए भर्ती के पश्चात 4 और वर्ग बन जाते हैं। अब कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया 15 तथा प्रत्येक में कितने हो गए 25। एक तो आसान सा बेसिक सा तरीका है कि पहले वर्ग हम मान लेते कितना था जी x और x में कितने थे, और नहीं ये भी पता लग रहा है कि 4 नया आ रहा है तो कितना हो जा रहा है 15। स्टार्टिंग में कितना था 11 और 11 में कितने कितने 30, अब 5 15 हो गए और आप कितने हो गए आप कितने हो गए 25। तो यहां से 11 से कर ली तो ये कितना, यानी पहले टोटल कितने थे 330, अब टोटल कितने हो गए 375, यानी कितने छात्र और ऐड हुए 45 छात्र जो ऐड हुए वो कितने 45 हुए, है ना। तो यहां से भी निकाल सकते, लेकिन दूसरा और शॉर्ट तरीका, ये तो सिंपल वैल्यू दिया था हम कर लेते, मान लिया यहाँ पे 78 देता 79 देता तो वो डिफिकल्ट हो जाता। तो जब अब वैल्यू देगा खराब तो खराब वैल्यू के लिए भी हम देख लेते हैं। ये तरीका तो आसानी से आप सब लोग जानते होंगे कि पहले दिया है कि वह प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या कितना था 30, 4 नया आया यानी तब 15 हुआ, यानी पहले कितना था 11 था। अब वहां से कर लिए। दूसरा जो तरीका हमारा है कह रहा था 4 नए आ रहे हैं तो सभी में कितने हो जा रहे हैं, मतलब तो वर्ग हमारा कितना हो रहा है 15 और प्रत्येक में कितने हो रहे हैं 25। जो ये 4 जो वर्ग आया ये लेके आया कि आना कितना चाहिए। अभी अगर हम मान के चले पहले से कुछ भी था, पहले से हमारा वर्ग था 1 और उसमें औसत कितना था, अगर ये सब भी 30 लेके आता तो हमारा औसत पूरे का क्या हो जाता, लेकिन लेके 30 नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ लेके आया कितना हुआ 25 आया। तो पहले तो ये अपना मेंटेन करके लेके आएगा 25 × 4 तो टोटल कितना लेके आएगा 100 लेके आएगा। लेकिन अब हर एक वाले में से हमारा क्योंकि पहले से उसमें से भी कम कर रहा 25, इन लोग टोटल लेके कितना आ रहा है 100, लेकिन जो पहले से था पहले से कितने थे 11 थे और उनमें भी कम कर रहे कितना कितना 5, यानी पहले वाला में कमी टोटल कितना किया 55 किया, यानी कि औसत इनका कितना है 45, इनका औसत कितना है 45। वो आसान सा क्वेश्चन था, इस वाले में ज्यादा बेहतर प्रेफर करिए किसको 11 30 और 15 किसको 25। ये आसान तरीके से करेंगे क्योंकि डिजिट हमारा क्या है आसान दिया, लेकिन जब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। क्लियर है क्या। पहले देखिए अगर जो आ रहा था वो अपना तो औसत मेंटेन करके लेके आएगा ही 25-25, जो आया वो 25-25 लेके आएगा। तो ये आया लेके यानी कितना लेके आया 100, लेकिन लेके आया तो ये 100, लेकिन हर एक में से कम कर दे रहा कितना, जो पहले था पहले कितने पहले 11 और 11 में कमी कितने का कर दिया 5-5 किया था ना, पहले तो 30 था, पहले तो 30 था हर एक को 5-5 गरीब कर दिया, यानी टोटल गरीब कितना किया 55। लेकिन यानी वास्तविक में लेके कितना आ रहा था, ये लेके कितना मतलब संख्याएं कितनी आ रही है 45 ही आ रही है, यानी कि हमारा यहां से हो जाएगा छात्र जो नए वो कितने 45।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग है? आपको पता होना चाहिए जिस संख्या के लास्ट में एक हो, कौन सा? 1 4 5, 1 4 5 6 और 9 और डबल जीरो, यही संख्या क्या होंगी हमारी? वर्ग। इसके अलावा कोई भी संख्या होंगी वो वर्ग नहीं होंगे। और इन सब याद करें कभी ना है। 1 का स्क्वायर करिए क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर करिए क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9, 4 का स्क्वायर करते क्या आता है? 6 आता है। अगर 5 का स्क्वायर करते 5, मतलब लास्ट का डिजिट हम केवल देख रहे हैं, है ना। 6 का करेंगे तो 6 का करेंगे कितना? 36। 6 का करेंगे तो आपका कितना आएगा? 36। 7 का करेंगे कितना? 49। 8 का करिए कितना? 64। और 9 का करेंगे 81। 9 का करिए तो 81। आप देख रहे होंगे क्या इनके अलावा कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जो आपको लास्ट में 2 दिया है, 3 दिया है या 8 दिया है, ये कभी स्क्वायर होंगे ही नहीं, ये कभी स्क्वायर होंगे नहीं। आप इसको चेक करना ना था, बस यहीं से बना लेंगे। यानी कि हमारा इसमें एकमात्र कौन ऑप्शन कौन सा? डॉग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 46 देख रहे हैं, 46 कैसे बनाए थे? एलसीएम लेना था, भागा देके ऑप्शन से, कुछ ना करना था। आपका अगर 25 से संख्या कटने वाला या 40 से कट रहा है जी, यानी लास्ट में केवल क्या होगा? और शेष कितना बच रहा? यानी कि लास्ट में डिजिट कौन होगा? यानी आंसर कौन सा? बस, है ना। भागा भी क्यों देना? भागा भी क्यों देना जब हमारे पास है ये। तो लास्ट में गलती हो गया, नहीं गलती होगा। अरे डर काहे लगेगा? डर तब लगता है, डर तब लगता है जब आप पहले शुरू में हाथ छोड़ के साइकिल, मतलब ये साइकिल हाथ छोड़ के चलाते हैं तो स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन बार बार जब चलाने लगते हैं तो आदत हो जाता है। तो वही चीज है, यहां प्रैक्टिस करिएगा तो वहां हो जाएगा। ये हमारा अगर कोई भी संख्या 40 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट कितना होगा? एकदम 0 होगा। और शेष अगर उसका 13 है मतलब कि ये होगा, यानी अंतिम में कौन सी होगा? 3। बस आंसर कौन सा? एप्पल। क्लियर? अरे एक से ही तो हो गया, तुम काला सर्किट देखने चले। हाँ 5 से डिविजिबल है, किससे नहीं हुआ? अरे सब सेटिस्फाई करेगा, यकीन तो रखिए। अब आप 25 40 56 का करेंगे तो क्या निकालिएगा? ऐसी संख्या होंगी जो 25 से भी कटेंगे, 40 से भी कटेंगे, और किससे कटेगी? 56 से। तीनों से कटना चाहिए। तीनों से कटेगा तो एक एप्लीकेबल नहीं है क्या? यानी संख्या 40 से भी कटने वाला होना चाहिए, यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और यूनिट डिजिट आना चाहिए 0, और शेष कितना? 13। पहले वाला भूल गए क्या? हमने वो 36 रहता तो सीधा क्या निकाल लेते हैं? यूनिट डिजिट। अगर आपको दिया हो एक क्वेश्चन में कर ले 36 36 36 46 और 98, वह छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित किससे है? 36 46 98 से विभाजित है। इनको भाग देंगे तो हर एक दशा में 5 शेष बचता है। इनको भाग देंगे तो हर एक दशा में कितना शेष बचता है? 5 शेष बचता है। और आपको निकालना रहे संख्या दिया रहे, ऑप्शन दिया रहे आपको, मान लिया ऑप्शन दिया रहे तो आपको क्या करना है? ये संख्या मान लिया ऑप्शन में, तो हम अगर देख रहे एलसीएम हमारा 36 46 और कितना? 98। जो भी संख्या अगर कटेगा किससे? 9 से कटेगा। और 9 का डिजिट क्या होना चाहिए? 0। 9 का रहेगा तो डिजिट क्या आएगा? यानी शेष केवल कितना बचना चाहिए? तो हमारा देखिए 8 1 7 2, यानी ये संख्या होगा तो कट जाएगा। मान ली नहीं कटेगा, इससे एलसीएम हम क्योंकि ऐसे ही अरेंज करके दिए, पर ऑप्शन आपको चेक कर लेना बस ऐसे ही। ऑप्शन हम पूरा ऐसे ही चेक करेंगे, अभी ना कि 36 46 और 98 के एलसीएम निकाल रहे हैं। 36 वाला जहां आ जाए, 3 वाला भी मैंने आपको बताया है, 3 वाला भी आएगा कभी क्वेश्चन तो उसको भी कर लेंगे। 3 में भी देखिएगा तो पैटर्न रिपीट करता है जी। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 3 करेंगे, और 3 इंटू 4 करके देखिए। पहले में करिएगा कितना आएगा? 1, और यहां पे कितना? 3 दूना 6, यहां पे कितना जी? 9, और यहां पे कितना?
12, सॉरी 3, सॉरी यहां 3 आया। तो आप देखिएगा हमेशा जो हमारा डिजिट आएगा वो या तो 0 या तो 3 नहीं तो 6 आएगा। उसका डिजिट 3 ही हो सकता है, या तो 0 डिजिट होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, इसके अलावा कोई डिजिट हो ही नहीं सकता। ये 9 वाला जो है उसका डिजिट कितना 0 मान के चल रहे हैं, यानी इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कभी और क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, और इसको यूज करके हम कई सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। खैर फिलहाल इसके लिए यह समझ में आया कि 40 डिविजिबल था, लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, शेष बच रहा कितना 13, यानी कि यूनिट डिजिट पे कौन होगा 3 होगा। बस इतना समझिए इस क्वेश्चन के लिए, और जब कभी आएगा तो वही देख लेंगे। आगे कह रहा था यदि आप 1 से 100 तक कोई भी अंक कितने बार आएगा 20 भी आएगा। बस याद रखिए कोई भी अगर संख्या को लिख रहे 1 से 100 तक, तो उस संख्या वो संख्या कितनी बार आएगा, तो वो 20 बार आएगा। कौन, हाँ 1 आ जाएगा वो 21 बार। अगर 1 को देख रहे तो 1 कितना आएगा 21 बार, 1 22 बार आएगा। 1 से 100 तक में 1 कितने बार 22 बार, क्या है कि 1 में तो आगे करेगा और 100 में भी आएगा, टोटल कितने बार आएगा 22 बार। इसके अलावा जो भी आएगा कितने बार 20 बार। इसके अलावा जो भी आएगा 20 बार आएगा। बाकी कर लीजिएगा आप घर पे गिन के। चलिए क्वेश्चन बढ़ेंगे 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा था, अब इस क्वेश्चन को भी जैसी क्वेश्चन देके बनाना शुरू कर दिए होंगे। एक 5% दूसरा कितना, यानी कि 1 अनुपात कितना, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बॉल बस आंसर करेंगे। बनाना क्यों है, थोड़ी है कह रहा है कि 5 नंबर के क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखा रहे हैं कि ना, तो 2 स्टेप तो काट लेंगे। हमें तो सीधा आंसर से मतलब है। 1 5 होगा, दूसरा कितना है जी 15, तो यानी अनुपात कितना 1:3। 1:3 में कौन संख्या है, बस आंसर हो गया। बार पूरा बनाने का जरूरत हमको नहीं है। आ जाएगा आ जाएगा, यही तो दिक्कत है। जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट लीजिए वैसे यहीं पे लीजिए। तैयारी कर रहे हो ना, आपको चलाना है मोड़ेदार पे, और आप हमेशा सीधा सीधा चला रहे हैं। चलिए इसको देखेंगे तो ये 2 का पावर कितना है, और ये 2 का पावर कितना है जी, यानी कि 4 अनुपात कितना 4:1, यानी ऑप्शन कौन सा बॉल। अरे ये 4 के पावर 3, 4 का पावर कितना लिखा है, अरे 5 से काट दी पावर कटेगा ना, समझ में आया। 2 का पावर 7/2 का पावर 5 ही है ना, यानी कि 2 का पावर 7 माइनस 5 बटा में हमारा क्या 1, पूरी तरीके से तो घटा दिया हमने, तो बस यही तो हो गया। यानी कि 2 का पावर 2 अनुपात में कितना 1, यानी 4:1। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये भी आसान सा था, क्या दिया आपको 1 + 1/5 इंटू 4 + 1/5 इंटू 4 का पावर 2, और प्लस 1/5 इंटू 4 का पावर 3 हो गया। एलसीएम लेंगे कितना जी 5 गुना 4 के पावर 3, यानी कि 4 चौका 16, चौका 64 बचे 120। अभी यही रहने देते हैं, 5 गुना 4 का पावर 3 होगा, वो 320 आएगा हमारा, है ना। 320 आएगा तो हम सीधा 320 ना मारे, बस ऐसे क्यों करना है कुछ हो। अरे 320 के कुछ फ्रैक्शन में होता, कुछ होता, कुछ तो आइए ना, एक मात्र है तो पूरा सॉल्व करने का क्यों जरूरत। अब कुछ लोग देख डर गए होंगे, छोड़ के बढ़ गए होंगे। अब आगे करने का जरूरत, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 4 का पावर 3, और यहां पे कितना जी केवल कितना 5 तो है ही, केवल कितना 4 का पावर 2, यहां पे कितना 4, और यहां पे कितना 1, यही तो आ गया। यानी कि ये वाला हमारा कितना 320, प्लस में ये 16, और प्लस में 4 + 1 बटा में हमारा कितना 320, यानी 320 और कितना 21, यानी 341 बटा में 320, यही तो मेरा आंसर। तो आप जब भी क्वेश्चन बनाइए तो ऑप्शन भी एक तरफ नजर होना चाहिए, ऑप्शन भी एक तरफ आपको नजर होना चाहिए। आप निकाले के चक्कर में लगल है रेडियस, तो वहां दिले डायमीटर, और मार भी दिए डायमीटर, सॉरी रेडियस आया, रेडियस ऑप्शन मार भी दिए,
तो हमेशा एक नजर आपका ऑप्शन पे होना चाहिए। चलिए, कह रहा था दो संख्याओं का योग दिया आपको 36 और उनका गुणनफल कितना दिया है 15। तो उन दोनों संख्याओं के निरपेक्ष अंतर चाहिए था। आपको संख्या का योग दिया a प्लस बी बराबर कितना जी 36 और ए बी दिया कितना 315 और a माइनस बी आपको पूछ दिया। अब a माइनस बी कहां से आता है तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4ab। बस फॉर्मूले पे रखेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए या तो देखिए सीधा ये a प्लस बी बराबर कितना जी a प्लस बी बराबर कितना मतलब हमारा 6 है तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा और यहां पे 4 गुना होगा 315 में तो कितना आएगा अंतर यानी 6 लास्ट में डिजिट वाला होगा। बस हो गया। ठीक है ना? 15 और क्या 15 और 21। अच्छा, ये फैक्टर करने के लिए वो उससे कोई दिक्कत ना है। अब ये देखिए ना 36 का जब भी स्क्वायर करेगा लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा और इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा यानी जो भी संख्या आएगा या तो मेरा 16 होता या तो 26 होता या तो 36 ऐसा ही कुछ संख्या होता। लास्ट में क्या आना चाहिए था 6 आना चाहिए था। यानी आंसर हमारा कौन सा जी फैक्ट होगा। बाकी कर लीजिएगा तो वहां से भी आ जाएगा आपको। बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये बताने का जरूरत है, ये भी आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ये यहाँ पे हमारा लिखा 2.002 बटा में 20.02 और प्लस में ये लिखा है 2002 बटा में ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां कितना आएगा 10 के पावर 3 और यहां पॉइंट हटाएंगे कितना 10 के पावर 2। यहां करेंगे तो सीधा केवल कहां जाएगा ऊपर में। ये से ये कैंसिल हो गया यहां से कैंसिल यानी कि हमारा 1/10 प्लस में 10 यानी कि 10.1 तो 10.10 हमारा यानी आंसर कौन सा कौन। ठीक है? चलिए आगे हमारा करता खाली तो बताएं इसको 150 से छोटी क्या बताया कल बताया आपको। अगर n प्राकृतिक संख्या का रहेगा आपको निकालना औसत n प्राकृतिक संख्या का औसत तो आपको क्या बताया n प्लस वन बटा में सीधा क्या निकाल देना 2। अगर सम संख्या रहता तो क्या करते n सम संख्या होता तो क्या करते जी n प्लस 1। n सम संख्या का औसत अगर कहेगा तो हम निकाल लेंगे n प्लस ये हमारा होगा n प्लस 1। अगर n विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे n विषम संख्या का औसत तो ये हमारा सिर्फ क्या होगा n। बस इसी को यूज करना था यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा 75 हो जाएगा। है ना? आप कंफ्यूज ना करना कि 150 और एक जोड़ देना 151 हो रहा है तब सिल्ली मिस्टेक है और ढूंढ रहे हैं कि है ये ना। चलिए 149 गुना 50 वहां से करके कर लो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा था 15 ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा था क्या ना बना था 68 ही आंसर आएगा। आंसर 68 ही आएगा। आंसर 68 ही आएगा। क्वेश्चन में मतलब वो सेट जो दिया गलत दिया। सेट जो दिया आंसर उसने गलत दिया। 15 लड़कियों का औसत कितना 50। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती तो औसत कितना बढ़ जाता है जी 3 बढ़ जाता है। यानी कि आप एक तो बेसिक सा तरीका 15 का औसत कितना 50 और लड़कियां कितनी हो गई 18 का औसत कितना यहां से सोल्व करके निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है हमारा दूसरा तरीका कि 15 लड़कियों का औसत हमारा था कितना जो आ रहा है वो भी 50 लेके आता तो औसत में कोई प्रभाव पड़ता क्या नहीं। तो पहले उसको मान के चले कि वो लेके आ रहा है कितना वो लेके कितना आ रहा है 50-50 वो लेके आ रहा है तीनों कितना 50-50 लेके आ रही है। अब 50-50 लेके आ रही है लेकिन इसके अलावे मतलब 50 तीनों आ रही है 50-50 लेके आए। चलिए इसके अलावे कह रहा था जब वो आती है तो लड़कियां 3 जोड़ के तो औसत में कितना बढ़ जाता है 3 बढ़ जाता है। औसत में ये 3 बढ़ जाता है। शुरुआत में पहले ये देखिए और आ रही है तो औसत बढ़ रहा है यानी पहले लेके आ रही वो 53। अपना बैलेंस कर दीजिए कि वो स्टार्टिंग में लेके कितना आ रही है 53 आ रही है और हर एक में बढ़ा रही कितना वो हर एक में बढ़ा रही कितना बढ़ा रही जी 3। कितने लोगों में 15 लोगों में यानी कि अब हमारा कितना हो जाएगा
मतलब तीन ही तीन बार ये देखे तो हमारा 45 हो जाएगा। और इनका अगर देखिए इनका इनका देखिए तो कितना होगा 45 इंटू मतलब 53 इंटू कर ले 3, यानी 53 इंटू 3 कितना हो गया 3 तिया 9 और 5 तिया 15 और 145 यानी कितना हो गया 9 5 14 और 15 4 19 1 20 204। ये जो लड़कियां आ रही वो कितना लेके आ रही है, कितने लोग, औसत कितना 68 लेके कितना आ रही टोटल 204 लेके आ रही है। और कितनी लड़कियां आ रही है, यानी कितना औसत होगा इनका 68। ना समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या? सुनिए दूसरा तरीका सुनिए। अगर हमारा ये कितने थे 15 थे, औसत कितना था जी 15 थे, औसत कितना 50 लेके आता, कोई औसत में प्रभाव पड़ता क्या, लेकिन 50 लेके नहीं आया। मतलब 50 लेके आता कहने का मतलब 50 तीनों लेके आता, यानी टोटल कितना लेके आना चाहिए था 150 लेके आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ऐसा कुछ लेकर आया कि हर एक में कितना बढ़ गया टोटल। अब कितना संख्या 18 और हर एक में बढ़ा कितना, यानी 18 यानी टोटल कितना लेके आया 204 बढ़ा, यानी कि टोटल 18 54 204 लेके आया। कितने लोग, यानी औसत कितना, बस जैसे बेहतर लगे वैसे बना लीजिए आप। और ये वाला प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब जटिल करता है तो आपको काम यही देगा, उस वाले में फंस जाइएगा ना तो छोड़ के बढ़िए। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका के क्या करना, छोड़ के बढ़िए, बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला 25 दिन में, तो ए अकेले कितना दिन में जी 100 दिन में ना करेगा। ए और बी मिलकर कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में, और बी अकेला कितना दिन, एलसीएम कितना 20 25 100 और 25 चौका, यानी ए बी मिलकर 5 तो बी अकेला 4, तो ए अकेला कितना, ए अकेला करेगा 1, तो पूरा काम करने में कितना दिन। बस ये थोड़ा सा आपको लेंदी क्वेश्चन था, मतलब ज्यादा करना था आपको। 3 मिश्रणों में दूध पानी का अनुपात 2:3 3:1 और 4:5 है। जिनको 2:3 3:4 में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना। कितने लोग बना लिए थे इसको सेंस के साथ, ठीक है। पहले आपको देखिए पहले मिश्रण में हमारा फर्स्ट वाले में कितना है, फर्स्ट वाले में अनुपात कितना होना चाहिए, सेकंड वाले में 3 और 1, और चौथा तीसरा में कितना, और बर्तन का अनुपात भी दिया है, इसका कितना दिया है 2, इसका कितना 3 और इसका कितना 4, ये दिया है। पहला आपको काम क्या है कि हर एक को क्या कर दीजिए बराबर, तो आपको पहले बराबर करिए तब फिर बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसको बराबर, ये हमारा कितना और ये कितना और ये कितना, बराबर करने के लिए हम सबको कितना बना दे 180 बना दे, सबको कितना बना दे 180 बना दे। 180 बनाने के लिए पहले वाले में कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 था तो कितना से, ये 5 था तो कितना से गुना करना पड़ेगा 36 से, और ये हमारा कितना था जी 4 था तो इसमें कितना से 45 से, और ये हमारा 9 था तो इसमें कितना से, या तो सीधा बस ये देखिए ये 9 है ना, तो इन दोनों से गुना कर दी, पंचों का 20 से, ये मेरा 4 है तो इन दोनों से 9 5 45, और ये 5 था तो 4 और 9 से, यानी कि 36 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 36 दूना 72, और ये कितना 108, ठीक है। अब ये बराबर हो रहा है, अभी 45 से 45 थे 135 और 45, अब इसमें कर लेंगे तो 20 चौका 80 और कितना 20 चौका 80 और 100, यहां पे हर एक क्या हो गए बराबर। लेकिन अभी हमें और क्या करना है 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट बनाना है। पहला का मान कितना 2, दूसरा का 3 और तीसरा वाले का कितना गुना होना चाहिए 4 गुना। तो इसको 2 गुना बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाला हमारा कितना बन जाएगा 144 और 216, यानी पहले से आएगा 144 और 216। दूसरे वाले में देखेंगे तो 135 इंटू 3 यानी कितना 405, और इस वाले में हमारा 45 दिया है 135, दूसरा बर्तन से आ गया। तीसरे बर्तन से हमारा 4 गुना करेंगे तो 320 और 400, 320 और 400, यानी 6 5 11 3 1 4 1 5 और 4 2 6 1 7 1 8, दिख रहा है क्या ऑप्शन,
सॉरी 7 आएगा ना, 4 2 6 1 7। हाँ यहाँ पे 3 1 4 तो यानी 700 कितना आया जी 51, और इधर में कर लेंगे तो वही आएगा 869, यानी 869 इंटू 751 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। जितना छपाइया बाद में यूट्यूब से, जितना छपाइया यूट्यूब से कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा इस वाले में एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्या में सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी हमारा कौन सा होगा, 3 के पावर 17 हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा, बॉल 3 के पावर 17 यानी कि कौन सा हो जाएगा। यही तो लघुत्तम मतलब कहता है कि वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए, दी गई संख्याओं से कट जाए तो वो हमारा क्या है, एलसीएम। और वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्या को क्या करे, काट दे, तब हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो हमारा यहाँ पे चाहिए था इन सभी में ऐसी कौन सी संख्या है जो हर एक से कट जाए। तो कौन कटेगी, 3 के पावर 17 होने के लिए हमारा 3 के पावर 18 भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए। इसी में से क्या कहीं ऑप्शनल ला सकते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, तब हमारा कौन सा होगा, 3 के पावर 17 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पे दिया था √2 और फिर अगला क्या दिया थी 3√2 और फिर क्या दिया 5√2 और कहां तक 18वां पद का आपको क्या चाहिए, 18वां पद चाहिए, 18वां पद चाहिए। आप अगर देखिएगा तो ये हमारा क्या है, ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस डी कितना 2√2 कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 2 क्या हो गया, अरे क्या दिक्कत है, ए हमारा ये होगा √2 और डी कितना 2√2। हमें क्या चाहिए हमारा 18वां, तो 18वां का मतलब जो अगर T18 टर्म होता है वो क्या होगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, यानी कि डी जो भी होगा, यानी यहां से हम कर लेंगे ए हमारा कितना √2 और 18 माइनस 1 यानी कितना 17, और 17 इंटू 2 यानी कितना 34√2 मतलब 35√2, तो आंसर आ जाएगा 35√2। ठीक है, बिहार सीजीएल का भी वैकेंसी आ रहा है जी, ग्रेजुएशन ना हुआ तो ये रिजल्ट निकालिए, तो उसकी चिंता क्यों करते जो आपके पास नहीं है, जो चीज आपके पास है उसका तो देखिए। चलिए हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। समझ में क्या समझ आया, अगर हमारा सम निकालना तो होता तो क्या होता जी, एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और हमारा होता है इसी वाले पे n/2, जब हमें लास्ट और फर्स्ट पता होता है, यानी n, तो ये a प्लस में क्या हो जाता है l, a प्लस l हो जाता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तब हमारा जब लास्ट टर्म ज्ञात हो तो। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 108। 108 से देखेंगे 1421 को भाग देना था आपको, 1421 गुने 1423 गुने 1425 और भाग कितना से देना है 12, भाग देना आपको 12 से। आप क्या करिए, एक पकड़िए 1421 को पकड़िए और इसको भाग दे दीजिए, आप भाग दीजिएगा, कटेगा कितने बार में, कितना शेष आएगा, अरे लगेगा 118 में और शेष कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब आप भाग दे रहे हो कितने से 12 से, तो इसमें आएगा 5, तो एकरा में कितना आएगा, दो ज्यादा है तो एकरा में 7 आएगा, एकरा में कितना 9 आएगा। अब इनका कर लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम तो ये कहता है कि जितना तक काट रहा है उतना तक काटिए, जितना आपसे काम हो रहा है उतना करिए। ये मत सोचिए कि क्या भाग दे के भी कर लेंगे, नहीं ना करना है, समय लगेगा ना। और या तो सीधा क्या कर लीजिए, या तो सीधा क्या कर लीजिए कि ये तो 5 है और 5 है तो वो 15 और कितना हो गया 15, यानी भाग दे दें कितना से, यानी कितना, बहुत बढ़िया, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हमारा लास्ट में क्या हो गया कॉल, केवल हमने किसको मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 को और 5 को। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बताने का जरूरत तो है, होना नहीं चाहिए। एक में वृद्धि कितना 3, दूसरे में भी कितना, मतलब रेडियस वृद्धि कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं,
तो आप एक बार 3 प्लस 3 और प्लस में 3 गुना 3 बटा, यानी कितना जी 6.09, 6.09। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। इसमें दिया, इनका औसत दे दिया 10, इनका औसत दिया 10, तो 17, 8, 19, 16 और 1 y और 4 का औसत 12। तो y का मान पहले तो आप x का वैल्यू लेके आइए, यानी कि ये संख्या हमारी कितनी, संख्याएं 5 है ना, यानी 5 संख्याओं का औसत दिया 10, यानी कि हमारा जो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 15, इनका मान कितना 50 होगा। 5 संख्याओं को चूंकि औसत हमें 10 दिया, यानी कि योग कितना होगा 50 होगा। यहां से कर ले तो हमारा देखिए, जोड़ लीजिए कहां से, कितना आ जाएगा जी, x प्लस 36 बराबर कितना, यानी x बराबर कितना, x बराबर 14 आ गया। अब इस x को उस वाले में रख दीजिए, यहां लिखा 17 प्लस 8 प्लस 19, 17 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 14, x का मान तो हमारा आ गया 14 प्लस में y और प्लस में हमारा 4 का औसत कितना दिया है, संख्याएं कितनी 7, यानी कि टोटल योग कितना 84। अब यहां से 14 और 16 कितना 30, और 14 16 30 हो गया, और हमारा कितना और कर लेंगे 19 और 17, 19 और 17 कितना हो गया 36, और 36 और 40, 36 और 4 कितना 40, यानी 40 30 70, और 70 और 8 78 प्लस वाई, 78 प्लस वाई बराबर में कितना हमारा 84, यानी कि वाई बराबर कितना, बस आंसर आ गया, वाई बराबर हमारा हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ेंगे इस वाले में। ये कितने लोगों से बना था 114, 114 बनाने वाले कैसे बनाए थे, ऑप्शन पुट करिए, ऑप्शन हमारे पास तो ऑप्शन पुट करिए ना, क्यों उतना दिमाग लगाना, आप पुट करिएगा, ये ऑप्शन 3 और 2 पुट करिएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपको 0, है ना। 3 और 2 और 1 पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। जैसे हम देख लेते हैं डी को रखते हैं, तो रखेंगे 4 और 3 का क्या कर लेंगे जी, हम मान के चल रहे हैं x और y के लिए अनुपात क्या लेके आ रहे हैं 3 अनुपात 2, पहली बार 3 अनुपात 2 लेके आ रहे हैं, तो ये हमारा 3 तिया कितना हो गया 9, और माइनस 10 इंटू करे 3 दूना 6, और प्लस में हमारा 6 इंटू में कितना 2 दूना 4, तो यहां से 9 चौका माइनस में 60 और प्लस में 24, प्लस में 24 आया 0, यानी ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। उसी तरीके से 1 अनुपात 1 को भी करेंगे तो वो भी आ जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा डॉ, है ना। 1 रखेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 10 प्लस में क्या, तो 6 4 10, यानी क्या 0, यानी कि हमारा दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा 1:1 और 3:2, 1:1 और 3:2। तो डरना नहीं, सीधा ऑप्शन रख के देख लेना, क्या 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 करके कर लेंगे, वैसे आएगा, लेकिन हमारा काहला उतना करना जब सीधी उंगली से घी निकल रहा, जब हमको काम आसानी से हो ही रहा है तो क्यों करना। आपको बनाना नहीं है, जल्दी बनाना है। आपको एग्जाम क्लियर करने में क्या चाहिए, स्पीड तो चाहिए ही, लेकिन स्पीड के साथ में क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, ये ना कि जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं और सब नेगेटिव कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यही तो बात है कि आपको घर पे बनाना और एग्जामिनेशन हॉल में बनाना दोनों अंतर पड़ता है। घर पे बैठ के सब बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाते सब खत्म। तो वो आपको तब जब आप दूसरे एग्जाम इसको जब बैठते तो उसको भी सीरियसली लीजिए, जो प्रेशर वहां फील होता है वही प्रेशर यहां फील होना चाहिए। संडे वाला टेस्ट, एक तो सोच रहे थे कि आपको संडे को संडे एसएससी का एक सेट रखें, संडे के संडे एसएससी से बुलाए जा रहे हैं तो संडे के संडे एक एसएससी का टेस्ट रखे, लेकिन फिर है कि संडे वाला जीएस वाला टेस्ट कब होगा, और जो सप्ताह में बचल है उसको कब करेंगे, बहुत सारा। मेंस के बाद 13 तारीख को आ गया है मेरा रिपोर्टिंग के लिए। चलिए देखते हैं। एक विक्रेता एक उत्पाद को 5% लाभ पे बेचने का इरादा रखता है, लेकिन कितना लाभ 120 कम लाभ पे बेचे तो कितना बेच रहा है जी, यानी कि पहले लाभ कितना पे बेच रहा है
लेकिन 120 रुपये कम में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, यानी प्रतिशत में कितने का अंतर, 1.5 से हमारा कितना, तो हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए, यानी कि 100 होगा तो कितना होगा, 1.5% तो हमारा कितना 120, यानी यहां से निकाल लीजिए ना, 1 होगा तो कितना होगा 80 होगा, 1 होगा तो कितना होगा 80 होगा, यानी 100 होगा तो कितना होगा, बस आंसर होगा। अरे 5 पहले प्रतिशत था, अब कहा कि 120 रुपया कम हुआ था हमारा, अब लाभ कितना हुआ 3.5, यानी प्रतिशत में अंतर कितने का, और रुपया में अंतर कितना, यानी एक में तो हमारा कितना हो जाएगा 80, यानी हमारा 100 ही प्रतिशत तो निकालना होता है, किसी वस्तु का 100% वही क्या होता है क्रैमोल, तो 100% हमारा कितना आ गया 8000, बस आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे आगे, इस वाले में इसको फ्रैक्शन तोड़े थे क्या, फ्रैक्शन तोड़े थे, काला तोड़ना है ऐसे एक हाथ गोड़ सलाह में तो ठीक लग रहा का, देखिए आपको यहां पे देख रहे हो तो ये 4 पूर्णांक में है, ये 5/6 मतलब कि 1 से कम है, आपको 5/6 मतलब 1 से कम है, यानी कि 4 से बड़ा कौन जी और 6 से बड़ा कौन, तो ये दोनों तो छोटा हो गया, अभी दोनों में देख लेना आपको 8/9 और 7/10, आपको पहले बताया गया है कि अंतर अगर आपको देखना है कि अंतर बराबर है या नहीं, इसमें अंतर कितने का, इतना सॉरी 3 का अंतर, यहां कितने का, तो बड़ा अपने आप कौन हो गया 7/8, बस आंसर हो जाएगा। तोड़े के पूरा उसको ये सही फ्रैक्शन में लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और ना भरोसा तो तोड़ के देख लीजिए यही आवेगा, भरोसा है ना, हाँ सर होना चाहिए, तोड़ के बनाने का कोई जरूरत ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं के वर्गों का योग दिया आपको कितना 138, मतलब कहा दिया a² प्लस b² प्लस c² बराबर दे दिया आपको 138, यदि दोनों संख्याओं के को एक साथ मिलाया जाए क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, हाँ वो अगला है हमारा ए बी बी सी सी, देखिए चालू करिए, ए बी